हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक पॉल और पावर पॉइंट के इस सेशन के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं कि प्रेजेंटेशन को किस तरीके से हम डेकोरेट कर सकते हैं। हम नॉर्मली अगर प्रेजेंटेशन बना रहे हैं जिसके अंदर मैंने कंटेंट बिल्डअप किया, मैं अगर जैसे आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैं ऑलरेडी एक प्रेजेंटेशन मैंने बना रखा है यहाँ पे, जिसके अंदर एक टाइटल स्लाइड है जो दिखा रहा है पावर पॉइंट एप्लीकेशन फॉर प्रेजेंटेशन। इसके बाद मैंने एक सेकंड स्लाइड बनाया है जिसमें कुछ पॉइंट्स मेंशन करें, सेम जैसे टाइटल और कंटेंट हमारे पास आता है, तो कुछ मैंने इसके अंदर पॉइंट्स डिस्प्ले करे हैं। इसकी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने एक टेबल बनाया है ताकि टेबल में दो अलग अलग फीचर्स लाइक एनिमेशन और ट्रांजिशन को मैं यहाँ कंपैरिजन कर रहा हूँ। इसके बाद मैं एक और स्लाइड यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ चार्ट, जिसके अंदर चार्ट को डिस्प्ले करा रहे हैं, और एक जिसके अंदर मैं स्मार्ट आर्ट को डिस्प्ले करा रहा हूँ। और उसके बाद कुछ पिक्चर्स हाईलाइट करने के बाद मैंने एक पोर्शन ऐड किया है वीडियो ऐड करने का। अब ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी प्रेजेंटेशन के पिछले क्लासेस के अंदर हम सीख चुके हैं कि किस तरीके से हम इसको बिल्डअप कर सकते हैं, कैसे हम कंटेंट टेबल चार्ट्स वगैरह ये सब डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल सिंपल रखा हुआ है। हम मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा डिज़ाइन ऐड करें। तो बेसिकली सिंपल प्रेजेंटेशन के साथ हमारे पास कुछ चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है। हम कोशिश करते हैं कि ये एक सिंपल प्रेजेंटेशन हो, जो मुझे कंटेंट लिखना है, जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है वो कंटेंट मैं उसके अंदर रखूँगा। और उन कंटेंट के साथ साथ अगर मैं चाहता हूँ कि अपने प्रेजेंटेशन के टाइम पे मैं उसको डिस्प्ले कराते टाइम कुछ टेक्स्ट को एनिमेशन दूँ, तो वो एनिमेशंस भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। तो अब मैंने यहाँ पे जो एनिमेशन प्रोवाइड किया है सिर्फ फर्स्ट स्लाइड को छोड़कर और लास्ट स्लाइड को छोड़कर बाकी सब में कंटेंट के अंदर एनिमेशन भी प्रोवाइड किया है। तो मैं एक बार इसको डेमो में दिखा देता हूँ कि किस तरीके का प्रेजेंटेशन हमारे पास चल रहा है। तो मैं जैसे ही इसको स्क्रीन पे रन करूँगा तो पहले मेरे पास स्क्रीन आएगा कुछ इस तरीके का, पावर पॉइंट एप्लीकेशन फॉर प्रेजेंटेशन। देन नेक्स्ट स्लाइड आएगा जो हमें हाईलाइट करेगा फीचर्स, और फीचर्स को मैं एनिमेट कर रहा हूँ एक एक सीक्वेंस पे पर क्लिक, लाइक यूज टू रिप्रेजेंट एनीथिंग। दूसरा काम है पावर पॉइंट का, कंटेंट्स डिवाइड हो जाते हैं अलग अलग स्क्रीन्स में जिसको हम स्लाइड बोलते हैं, और उस कंटेंट के अंदर हम डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए टेबल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर एनालिसिस रिपोर्ट जनरेट करनी है तो हम चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेसेस डेमोस्ट्रेट करनी हो तो हम स्मार्ट आर्ट को डिस्प्ले करवा सकते हैं। इमेजेस और वीडियोस दिखाने हैं ताकि अपनी रिप्रेजेंटेशन और एनहेंस कर सकें। तो ये सारे फीचर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के, ये मैंने यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर डिफाइन किया। देन नेक्स्ट स्लाइड में मैं टेबल को डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ, तो टेबल फ्लाई इन करता हुआ आ रहा है हमारे पास फ्रॉम टॉप लेफ्ट कॉर्नर। इसके बाद चार्ट में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिसको मैंने एनिमेशन दिया है डिसॉल्व इन करता हुआ, तो डिसॉल्व इन करता हुआ हमारे पास रिप्रेजेंट होगा। नेक्स्ट मैंने स्मार्ट आर्ट दिया है जिसको लेवल्स के साथ डिस्प्ले कराया है कि लाइक एक डायरेक्टर, उसके अंडर दो लोग काम कर रहे हैं, सेंटर हेड एंड सेंटर एकेडमिक हेड, उनके अंडर भी कुछ अलग अलग लेवल्स पे लोग काम कर रहे हैं अलग अलग डेजिग्नेशंस पे, और उनके अंडर भी अगर कोई डेजिग्नेशन है तो उसको डिस्प्ले करा रहे हैं। तो इसके थ्रू स्मार्ट आर्ट बिल्डअप किया। मैं ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में बता चुका हूँ कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है ये। देन उसके बाद हमारे पास आ रहा है पिक्चर्स का ऑप्शन, जिसमें मैंने कुछ 4 पिक्चर्स ऐड करी हैं जो अलग अलग डायरेक्शन से फ्लाई इन करती हुई आ रही हैं हमारे प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ इस तरीके से। और उसके बाद हमने एक वीडियो ऐड किया है जिसको ऑन क्लिक डिसॉल्व इन करता हुआ आएगा, और डिसॉल्व इन करने के बाद जैसे ही मैं उसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ और प्ले पे क्लिक करता हूँ तो ये फुल स्क्रीन प्ले कर देगा कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद हम प्रेजेंटेशन को एंड करते हैं, क्लिक करने पर तो एंड ऑफ प्रेजेंटेशन दिखाता है और प्रेजेंटेशन को ख़त्म कर देता है। तो सी अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रखा है कि एक सिंपल प्रेजेंटेशन तैयार हो रखा है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और डेकोरेटिव करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे उसके बैकग्राउंड में, जो कि बिल्कुल सिंपल आ रहा है, वाइट फॉर्मेट में आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा डेकोरेट करना है। तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधा जाएंगे डिज़ाइन नाम के ऑप्शन में। अगर आप एक एक स्लाइड को अलग अलग डिज़ाइन करेंगे तो उसमें बहुत टाइम या बहुत एफर्ट्स लगने वाले हैं। तो इसको बहुत सिंपल करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ प्री डिफाइंड थीम्स का यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी मैं थीम चूज़ करूँगा वो थीम मेरे प्रेजेंटेशन के अंदर ऐड हो जाएगा। लाइक अगर मैंने इसको क्लिक किया तो ये पूरे थ्रू आउट प्रेजेंटेशन मेरे पास अप्लाई हो जाएगा, हर एक फीचर के ऊपर थीम ऐड अप कर देगा। उसके अकॉर्डिंग जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं वो भी अपने आप अपडेट करना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही अगर मैं कोई और थीम फॉर्मेट चूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और थीम फॉर्मेट पिक कर लूँगा,
तो मैंने एक पर्टिकुलर थीम फॉर्मेट पिक किया, थ्रू आउट प्रेजेंटेशन ये सब पे अप्लाई कर देगा। इवन मैं इसके कलर इफेक्ट्स चेंज कर सकता हूँ कि किस टाइप का कलर कॉम्बिनेशंस मुझे इसके अंदर चाहिए। मेरे को डिज़ाइन सेम चाहिए लेकिन कलर कॉम्बिनेशन अलग चाहिए, तो वो मैं चेंज कर सकता हूँ। तो लाइक मैंने यहाँ पे चूज़ करा इस टाइप का फॉर्मेट, तो पूरे प्रेजेंटेशन में वही सेम फॉर्मेट आ जाएगा ब्लू शेड के अंदर। या कोई भी और अलग मुझे स्टाइल चाहिए, फ़ॉन्ट्स मुझे बदलने हैं यहाँ पे, तो मैं उसके फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकता हूँ अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। जैसा फ़ॉन्ट मैं पिक करूँगा सारे कंटेंट्स के अंदर सब जगह पे फ़ॉन्ट चेंज हो रहा है। अगर आप देखते हो यहाँ पे तो सब जगह पे फ़ॉन्ट अपडेट हो जाएगा। या फिर अगर आप पिक्चर्स को कुछ इफेक्ट दे रहे हो, लाइक पिक्चर्स इसके अंदर अप्लाई हो रखी है, विदाउट इफेक्ट्स आ रही है हमारे पास, अभी मैंने सिर्फ फ्रेम्स दे रखे हैं, तो इसमें अलग अलग इफेक्ट्स हैं। लाइक एम्बॉस्ड फॉर्मेट में दिखा रहा है, तो जैसे मैं इसको चूज़ करूँगा तो वैसे अपडेट हो जाएगा। तो ये अलग अलग इफेक्ट्स मैं यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ जैसा भी मुझे उसको शो करना है, लाइक मिल्क क्लास, तो इस टाइप के चॉइसेस। बैकग्राउंड स्टाइल भी मेरे पास चॉइस है कि बैकग्राउंड स्टाइल कैसा आना चाहिए, लाइट शेड में या डार्क शेड के अंदर, तो मैं ऐसी स्विचिंग भी इसके अंदर प्रोवाइड कर सकता हूँ जो भी मुझे रिक्वायर्ड हो। तो हम यहाँ पे थीम चूज़ कर पा रहे हैं, तो मैं अभी यहाँ पे कोई और थीम अप्लाई कर देता हूँ, लाइक माय फेवरेट थीम। तो मैं इस थीम को यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ जिससे थोड़ा सिंपल एंड सोबर नज़र आता है। एक वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पे नज़र आ रही है, तो कुछ इस तरीके का थीम मैंने अप्लाई कर दिया। अब इसके साथ साथ मुझे चाहिए कि लाइक कंपनी का लोगो, मैं चाहता हूँ कंपनी लोगो हर प्रेजेंटेशन के अंदर आना चाहिए, तो हर स्लाइड के अंदर वो डिस्प्ले होना चाहिए। अब ऐसा करने के लिए हमारे पास ध्यान में रखने वाली चीज़ होती है कि जो लोगो मैं इंसर्ट कर रहा हूँ वो किस एरिया में और कौन सी स्लाइड पे आ रहा है। जैसा हमने स्टार्टिंग के प्रेजेंटेशंस के अंदर भी पढ़ा है कि लेआउट्स होते हैं हमारे पास अलग अलग, तो हर लेआउट का अलग थीम सेट किया जाता है या अलग पोजीशन सेट की जाती है। तो हमारे पास यहाँ प्रेजेंटेशन में दो तरीके के स्लाइड्स हैं, या बेसिकली हम कह सकते हैं तीन तरीके के स्लाइड हैं। एक टाइटल स्लाइड जिसमें टाइटल और सबटाइटल आ रहा है, एक कंटेंट टाइप का स्लाइड है जिसमें टाइटल और कंटेंट आ रहा है, और एक तीसरा टाइप का स्लाइड है हमारे पास जिसमें सिर्फ टाइटल आ रहा है, टाइटल ओनली। तो ये तीन अलग अलग फॉर्मेट्स है, दैट मीन्स तीन अलग अलग जगह पे मुझे स्लाइड को मॉडिफाई करना पड़ेगा और उसको उसके अंदर लोगो इंसर्ट करना पड़ेगा। अब ऐसा करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे व्यू टैब होता है हमारे पास, और इस व्यू टैब के अंदर एक फीचर मिलता है विच इज़ कॉल्ड स्लाइड मास्टर। अब इस स्लाइड मास्टर का हम यूज़ करेंगे ताकि उसकी मास्टर स्लाइड पे जाएं और सारे फीचर्स पे अप्लाई कर दें। हो सकता है कि आपके प्रेजेंटेशन के अंदर एक से ज़्यादा टाइटल स्लाइड्स हो सकता है कि आपके प्रेजेंटेशन के अंदर एक से ज़्यादा टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड हो, और हो सकता है कि आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर एक से ज़्यादा टाइटल ओनली स्लाइड हो। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे पास हमें सिर्फ 3 बार, क्योंकि मेरे पास 3 अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, तो मुझे सिर्फ 3 बार स्लाइड मास्टर में चेंजेस करने होंगे और थ्रू आउट प्रेजेंटेशन सब में वो लोगो इंसर्ट हो जाएगा। अब कोई कंपनी लोगो नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ अपना नाम यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ। तो ऐसा करने के लिए मैंने यहाँ पे चूज़ किया, पहले टाइटल स्लाइड चूज़ करा, स्लाइड मास्टर में गया, यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया पिक्चर को, और मैंने अपनी पिक्चर चूज़ कर ली और मैंने इसको ऐड कर दिया टॉप में कुछ इस तरीके से, और उसके बाद मैं स्लाइड मास्टर के व्यू को क्लोज कर देता हूँ। तो अब सिर्फ मास्टर पेज, या हम कह सकते हैं कि मास्टर पेज पे अप्लाई करने के बाद ये इमेज यहाँ पे आ गई है जो टाइटल स्लाइड के अंदर आ रही है। अब मैं अगर चाहूँ भी तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट या मूव नहीं कर सकता, क्योंकि ये परमानेंटली फिक्स हो गई है टाइटल के अंदर, क्योंकि हमने इसको स्लाइड मास्टर में अपडेट किया। सेम ऐसे ही बाकी और जो पोर्शन आ रहे हैं ये सब है कंटेंट्स के अंदर, टाइटल एंड कंटेंट। तो मैं इसी लेआउट के अंदर क्लिक करूँगा और उसके बाद दोबारा से मैं स्लाइड मास्टर पे जाता हूँ। अब ये स्लाइड मास्टर ऑन कर रहा है लेआउट और कंटेंट वाला, जिसके अंदर अगेन मैं पिक्चर इंसर्ट कर रहा हूँ, फिर से अपने नेम को इंसर्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ बॉटम राइट कॉर्नर पे, और उसके बाद अगेन स्लाइड मास्टर में जाके मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इसको क्लोज करूँगा तो ऑटोमेटिकली जितनी टाइटल और कंटेंट वाली स्लाइड्स हैं उन सब के बॉटम राइट कॉर्नर पे ये नेम इंसर्ट हो गया। सेम ऐसे ही मुझे लास्ट स्लाइड टाइप जिसमें टाइटल ओनली था, मैं इस लेआउट के अंदर अगर कुछ अलग रखना चाहता हूँ तो वो भी मैं सेम इसी टाइप से पिक करूँगा स्लाइड मास्टर में जाके। अब मैं यहाँ पे भी सेम लोगो इंसर्ट कर रहा हूँ, लेकिन अब उसकी डायरेक्शन बदल देता हूँ मैं। तो मैंने इंसर्ट किया और लोगो की डायरेक्शन चेंज कर दी। तो कुछ इस तरीके से मेरे पास प्रेजेंटेशन रेडी हो गया। हमें उसके अंदर जो भी अपडेट करने थे वो हम अपडेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम काउंट करें तो ये सिंपल टूल्स
जो हमने अभी तक पिछले ट्यूटोरियल से कवर करे हैं, इन ट्यूटोरियल्स के थ्रू हम एक सिंपल प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं एक ऑफिशियल फॉर्मेट के अंदर। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर दीजिए। अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं इससे रिलेटेड या आप और डिटेल में कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं डेफिनेटली उन क्वेरीज को सॉर्ट आउट करूँगा। और अगर रिक्वायर्ड होगा कि एक और वीडियो आपको चाहिए होगा उससे रिलेटेड, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो भी इसके अंदर बिल्डअप करूँगा। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक एंड शेयर करिए ताकि और भी लोग इसको सीख सकें और उसको अपने प्रेजेंटेशन में इम्प्लीमेंट कर सकें। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।